कि अमेरिका जो है पूरी तरह से इस बात से कन्विंस्ड है कि न केवल इजराइल हार गया है, बल्कि यमन में जो रेड सी में जो दादागिरी अमेरिका कर रहा था और यमन के जो 10 लोग जो 31 दिसंबर को उसने शहीद किए, उसके बाद भी यमन नहीं रुक रहा है। अमेरिका में दम नहीं है, एक इतने बड़े सुपर पावर में इतनी दम नहीं है कि एक यमन जो सबसे गरीब अरब देश है, सबसे गरीब अरब देश, उसको उसका वो मुकाबला कर सकता है। लेकिन उन पे इतनी मिसाइलों पे हमले हुए हैं, अमेरिका तो अभी छुपा रहा है। अभी अमेरिका के कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि जो हरीर बेस है अमेरिका का सीरिया में, उस पर बहुत सारे हमले इराकी रेजिस्टेंस ने किए हैं। उसमें कम से कम 100 से ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स घायल हुए हैं। और इराकी रेजिस्टेंस जानता है इस बात को कि अमेरिका में 20,000 सैनिकों को घेर के मारना कोई बड़ी बात नहीं। और अमेरिका ने भी आज इजराइल से साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह से आप नहीं कर सकते। बोलता है हिंदुस्तान के को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका आपने हमको फिर से दिया। जो अभी सिचुएशन चल रही है गाजा वॉर को लेके और जो अंतर्राष्ट्रीय इसका रेमिफिकेशन जो है, अब देखिए जो आज दो बड़ी बातें हुई हैं कि एक तो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, उसने ये खबर छापी कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ जंग ना करे और हिजबुल्लाह से वो जीत नहीं सकता। बताइए, ये अमेरिका सीधे सीधे इजराइल को कह रहा है कि तुम हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकते। और इसमें देखिए नूरा कुश्ती नहीं है, क्योंकि जिसमें जहां नूरा कुश्ती होती है वहां हम आपको खुल के बताते हैं कि ये नूरा कुश्ती है। जैसे बहुत सारे मामलों में, फिलिस्तीन के मामलों में नूरा कुश्ती होती है। जब अमेरिका कहता है कि बमबारी मत करो, टारगेटेड बमबारी करो, सिविलियंस को मत मारो, बिल्कुल झूठ होता है। अमेरिका को पता है सिविलियंस मारे जाते, लेकिन हिजबुल्लाह के मामले में अमेरिका देख चुका है कि 2006 में इजराइल को बुरी तरह हिजबुल्लाह ने हराया था। इजराइल उसको ड्रॉ कहता है, लेकिन आप सोचिए कि जो अपने 500 सैनिक मारे जाएं तो उसमें 50 बताता है, तो जब वो ड्रॉ कह रहा है 2006 जो लड़ाई 2006 को जो लड़ाई हुई थी हिजबुल्लाह से, जंग हुई थी बकायदा इजराइल की, उसको ड्रॉ कहता है इजराइल, तो सोचिए कितनी बड़ी हार हुई। और इसका एक लंबा इतिहास है। एक समय था जब लेबनान, साउथ लेबनान पे इजराइल का कब्जा था और उसके बाद धीरे-धीरे इजराइल को खाली करना पड़ा। पूरा साउथ लेबनान, कुछ हिस्सा अभी भी उसके कब्जे में है और उसी हिस्से पे हिजबुल्लाह ने लगातार मार की है 8 अक्टूबर के बाद से। और इन्फोग्राफिक हिजबुल्लाह ने अभी कल पब्लिश किया ये दिखाते हुए कि 8 अक्टूबर से लेके और जो कल तारीख थी 7 जनवरी तक 670, मैं मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं इसमें आपको पूरा पढ़ के इसको सुनाता हूं। और आशा है कि आप इस चीज को माइंड नहीं करेंगे कि मैं थोड़ा नीचे देख के पढ़ रहा हूं। 670, देखिए 670 मिलिट्री गैदरिंग्स को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। 43 व्हीकल्स, 3 लॉजिस्टिकल व्हीकल्स, 20 पर्सनल कैरियर्स, 20 टैंक्स, 43 इजरायली व्हीकल्स डिस्ट्रॉय की, 18 कमांड सेंटर्स डिस्ट्रॉय किए, 179 बंकर्स एंड पोजीशंस इन साइट्स एंड सेटलमेंट्स, 179 बंकर्स जो जमीन के अंदर इजराइल ने बनाए थे, ये पूरा लेबनान और इजरायली बॉर्डर पे, ये उसने डिस्ट्रॉय किया। अभी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। 181 टेक्निकल इक्विपमेंट्स, visibility shields, electro-optical devices, radars, communications and intelligence। 181 टेक्निकल जो उनके पूरे एक जो ऑपरेशनल जो वो डिवाइसेस यूज करते हैं, जो वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। 211 पर्सनल पोजीशन मतलब कि जहां पर क्लोज मॉनिटरिंग वो करते हैं, जहां से लेबनान की और हिजबुल्लाह की, उस तरह की 211 जगह इन्होंने डिस्ट्रॉय की। 1 मिलिट्री फैक्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। वो एक मिलिट्री फैक्ट्री जो हजारों टैंक पैदा करती है, जो हजारों हथियार पैदा करती है। इजराइल की मिलिट्री फैक्ट्री का मतलब कुछ और होता है। मतलब इंडिया में जैसे अगर कोई जो HAL की फैक्ट्री है बैंगलोर में, उसको कोई डिस्ट्रॉय करते हैं, आप सोचिए, उतनी बड़ी इजराइल की मिलिट्री फैक्ट्री
डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 21 बॉर्डर वॉल्स, जो इजराइल ने बॉर्डर वॉल्स बनाई हिजबुल्लाह लेबनान और अपने बीच, 21 बॉर्डर वॉल्स तोड़ दी, पूरा नष्ट कर दी। कभी भी उसमें हिजबुल्लाह लेबनान कभी भी इजराइल में घुस सकता है, कोई मतलब वो रह ही नहीं गया। 11 आर्टिलरी रिप्लेसमेंट्स, मतलब जो एक बार डिस्ट्रॉय करने के बाद जो, जैसे मान लीजिए हिजबुल्लाह ने एक स्ट्राइक में एक इजरायली कोई तोप डिस्ट्रॉय की, तो उसको दोबारा इजराइल ने वहां रखी तो वो दोबारा भी डिस्ट्रॉय कर। 11 आर्टिलरी इम्प्लेसमेंट्स, 1 आयरन डोम प्लेटफॉर्म, आयरन डोम जो उसका रक्षा कवच है इजराइल का, जिसके बारे में बहुत डिंग मारी जाती थी, तो 7 अक्टूबर को हमास ने तोड़ दिया। तो हिजबुल्लाह तो खैर हमास से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे, तो 7 अक्टूबर को हमास ने तोड़ दिया, तो इन लोगों ने भी आयरन डोम को, जो उस एरिया में लगा है लेबनान बॉर्डर, तो उसको नष्ट किया। 4 ड्रोन्स एंड प्लेन्स, 4 हवाई जहाज इजराइल के। अब देखिए वहां तो हमास के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर उसने एक मारा है, लेकिन प्लेन्स को अभी तक सीधे टारगेट नहीं कर पाया। एक दो कोशिशें हुई लेकिन शायद आगे करे। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी प्लेन्स को मार दिया है, 4 ड्रोन्स मारे हैं। ड्रोन्स तो हमास ने भी मारे हैं, हिजबुल्लाह ने भी मारे। ह्यूमन लॉसेस, अब ये ध्यान से सुनिए, कितने इजरायली मरे। 8 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर 2023 से लेके 7 जनवरी 2024 तक 2000 इजरायली सोल्जर्स केवल लेबनान बॉर्डर पे मारे। हिजबुल्लाह ये फिगर दे रहा है, इजराइल ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल उसको इसके मुंह बंद है। और आप ये देख लीजिए कि अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने ही खुलासा किया था कि 20,000 इजरायली सैनिक विकलांग है। तो अगर जो 20,000 विकलांग है और उसमें क्या 40,000 इंजर्ड है, या अगर मान लीजिए 25,000 इंजर्ड है, उसमें 20,000 विकलांग है, इसका मतलब है कि मौतें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो मौतों को और इंजरी को मिला के अगर हम देखें तो इजराइल का तो आंकड़ा ये 2000, जहां पर लड़ाई सीधी हो ही नहीं रही, मतलब ऐसी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने हो, जहां पर बॉर्डर टू बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है कि इजराइल वहां से अपनी तरफ से मारता है, हिजबुल्लाह वहां से मारता है, उसमें 2000 इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह के कितने लोग मारे गए, इसके बारे में इजराइल ने कभी कुछ कहा है, कभी कभी कोई फिगर दी है, नहीं दी है। और हिजबुल्लाह खुद अपने जो लॉसेस हैं, जो उसके लोग मारे गए हैं, उनको वो दिखाता है। उसमें देखिए मैक्सिमम फिगर उसमें 175 8 अक्टूबर से 7 जनवरी तक हिजबुल्लाह के लोग मारे गए और 2000 इजरायली मारे। अब आप देख लीजिए। अब ऑपरेशन रेट, एवरेज नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर डे, हर रोज जो ऑपरेशन होते हैं 7, लगातार 8 अक्टूबर से 7 जनवरी तक हर रोज 7 एवरेज। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस 23, जो एक दिन में हुए सबसे ज्यादा 23। लोएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2, जो एवरेज 7 है, हाईएस्ट 23 है, लोएस्ट 2 है। उसके बाद बॉर्डर साइट्स जो टारगेट किए, 17 सेटलमेंट्स मतलब जो जहां पर यहूदी और इजरायली जो सिटीजन्स हैं वो अपने सेटलमेंट्स बना के, जो उन्होंने कब्जा की है जमीन सब जगह, वहां पर जो अपना वो एक लोगों को बसाते हैं सेटलर्स जो हैं, और वो बड़े खतरनाक होते हैं सेटलर्स। उनके पास गन्स होती हैं, उनको उनको आजादी है, वो कभी भी किसी को मार सकते हैं। फिलिस्तीनी को तो कोई समझते नहीं इंसान, वहां से भी कोई भी किसी को भी वो मार सकते हैं, उनके पास सब कुछ व्यवस्था रहती है। उसके 17 सेटलमेंट जो है 44 बार टारगेट हुए। 48 बॉर्डर साइट्स टारगेटेड 510 टाइम्स। 11 रियर साइट्स जो पीछे रहती हैं, 11 रियर साइट्स टारगेटेड 24 टाइम्स। 50 बॉर्डर पॉइंट्स टारगेटेड 70 टाइम्स। अब इवैक्यूएशन ऑफ सेटलर्स, जो सेटलर्स हैं वो, उनको कितने सेटलर्स वहां से हटाए गए लेबनान बॉर्डर से। करीब 5 किलोमीटर के रेडियस का पूरा जो एरिया है वो खाली हुआ। 43 नंबर ऑफ अनाउंस्ड इवैक्यूएटेड सेटलमेंट, जो इजराइल ने अनाउंस किए हैं कि 43 हमारे सेटलमेंट खाली हुए। 81,000
नंबर ऑफ अनाउंस जो इजराइल ने माना कि 81,000 सेटलर्स हमने वहां से इवैक्यूएट किए हैं हिजबुल्ला के डर से, और जो हिजबुल्ला फिगर दे रहा है वो 2,30,000 सेटलर्स जो वहां से छोड़ के भागे हैं। और सेटलर्स के बारे में एक खबर और आई थी कि जो सेटलर्स हैं जो यहाँ से लेबनान बॉर्डर से जो इजराइल ने इवैक्यूएट करें, इजराइल कह रहा है 81,000, हिजबुल्ला कह रहा है 2,30,000। ये सेटलर्स जिन होटलों में रुकवाए हैं उसमें करीब जो सोच लीजिए कि जो सेटलर्स होटल में रुकवाए हैं वो सेटलर्स 55% सेटलर्स छोड़ के भाग गए। कहाँ है वो, इजराइल को खुद नहीं पता, वो ढूंढ रहा है। उन्होंने जगह जगह जाके दूसरी जगह, तो उनको तो अपनी सरकार पे विश्वास नहीं, जो उनकी सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की उस पर विश्वास नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं इसमें, देखिए बहुत वो लोग इजराइल के अंदर इस समय एक बहुत अजीब तरह का गुस्सा पड़ रहा है कि उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए इजराइल अंदर से टूट रहा है। और अमेरिका को इजराइल से ये कहना पड़ा, इसके हमने शुरुआत में प्रोग्राम में कहा, वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर आई कि लेबनान से तुम नहीं लड़ सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि लेबनान जो हिजबुल्लाह स्ट्राइक कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है, उसके वीडियोस भी बना रहा है। ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। हमास ने भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जिस स्तर पे हिजबुल्लाह बना रहा है उससे इजरायली अखबार में आज ही की खबर है कि इजरायली अखबार ने लिखा है कि ये तो कैमरा वॉरफेयर हो रही है, क्योंकि ये काम तो इजराइल किया करता था कि वो जिनको मारता था उसके शॉट्स लेता था, वीडियोस लेता था। अब हिजबुल्लाह ने ये किया और हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया, मतलब इजरायली मीडिया मान रहा है कि हिजबुल्लाह ने ये किया। हिजबुल्लाह अनाउंस कर, मतलब अब देखिए ये जो लड़ाई है हथियारों की तो है ही, कैमरा वॉरफेयर भी। इसमें ये भी तय हो रहा है कि कौन किसको मार रहा है, कैसे मार रहा है, उसको तुम फिल्म करके दुनिया को दिखा पा रहे हो कि नहीं। और इस चीज में इजराइल पीछे है। अभी तक उसने बस 4 या 5 वीडियोस इस तरह के रिलीज किए। वो स्ट्राइक ही मतलब बहुत कम कर पा रहा है लेबनान पे। अभी सबसे बड़ी स्ट्राइक उसने अल अरूरी की जो हत्या की बेरूत में, और उसका भी वीडियो जो है कुछ आया, उसका फुटेज, लेकिन उसमें कोई सीधे वो अल अरूरी को मार रहे हैं इस तरह का कोई वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐसे वीडियोस दिखाए हैं जिसमें सीधे इजरायली का पूरे सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें डिस्ट्रॉय हो रही है, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। तो ये एक कैमरा वॉरफेयर में देखिए एक 177 डॉक्यूमेंटेशन हिजबुल्लाह ने किए हैं, जिसमें 84 वीडियो रिलीज किए हैं। ज्यादातर हमने अपने ट्विटर हैंडल जो हमारा एक्स फॉर्मली ट्विटर हैंडल है @misra_ambresh, उसमें हमने डाले भी हैं। 84 वीडियोस रिलीज किए। इजराइल ने कितने किए हैं? 4 या 5। वेपन्स यूज्ड, जो वेपन इस्तेमाल में, 182 आर्टिलरी वेपन्स, 98 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मारी जाती हैं, 50 स्नाइपर राइफल्स एंड मशीन गन्स, मतलब स्नाइपर राइफल्स और मशीन गन से वार हुआ है। और स्नाइपर राइफल और मशीन गन से कोई उसको नहीं मारता है इमारत को, इमारत तो उड़ाई जाती है मिसाइल से। ये जो मारे गए इजरायली सैनिक मारे गए। तो 50 इस तरह के हमले ये हैं। उसमें बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स मिसाइल अटैक में मारे गए क्योंकि वो इमारतों के अंदर थे, और बहुत सारे ये जो स्नाइपर राइफल एंड मशीन गन से मारे। 33 एयर डिफेंस, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम से अलग, उसको 33 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किए हिजबुल्लाह ने। 17 एयर अटैक्स हिजबुल्लाह ने किए। हिजबुल्लाह के अपने पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उसके पास एक ड्रोन फोर्स जरूर है। और लोग कहते हैं कि एक एयरफोर्स भी उसके पास छोटी मोटी है अपनी, जो सही समय पर सामने लाएगी। तो ये 17 एयर अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, 257 गाइडेड मिसाइल्स वो होती हैं जो आपने देखा होगा, जो वीडियोस हिजबुल्लाह ने रिलीज किए हैं उसमें वो गोल 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 घूमते हुए जाता है फिर मारता है इमारत में। तो जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको आपने रिमोट से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं और आपने गाइड कर दिया पहले से कि यहां पर मारना है, तो वो जब तक उस साइट को ढूंढती नहीं है तो वो ऐसे हवा में घूमती रहती है। उससे करीब 257 गाइडेड मिसाइल्स, बताइए, दे फाउंड देयर मार्क। बड़ी बड़ी बात है। फिर 68 डायरेक्ट वेपन्स मतलब सीधे सीधे जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, चाहे वो मोटर्स हों,
चाहे वो आरपीजी हो, उसको इस्तेमाल किया। 68 4 इंजीनियरिंग वेपन। अभी इंजीनियरिंग वेपन्स कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग वेपन वो जो हिजबुल्लाह ने अपने खुद बनाए हैं, जो खुद उसने अपने वेपन सिस्टम डेवलप किया है, जो जैसे हमास ने किया है मेड इन पैलेस्टाइन, वैसे मेड इन लेबनान जो हिजबुल्लाह ने अपना खुद सिस्टम विकसित किया है, तो उससे उसने करीब 4 इंजीनियरिंग वेपन ऐसे उसने डेवलप किए हैं जो अभी दुनिया को भी नहीं पता क्या है वो, और उससे उसने मारा है 135 वेरियस वेपन जो अननोन। तो अब देखिए ये जो सारी फिगर है, इसमें मोटा मोटी जो याद रखने की बात है कि 670 हमले किए हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर, उसमें 2000 इजरायली सैनिक मारे गए, उनका ड्रोन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी सैकड़ों व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो गए, उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो गया। और अभी जो माउंट मेरन पे जो लास्ट अटैक हुआ, जिस जो इसराइल का बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन हब था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसको लेके इजरायली मीडिया बहुत चिंतित है। उसमें रोज खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह का जो डेंजर है ये बहुत बड़ा है, और अमेरिका ने भी आज इसराइल से साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह से आप नहीं लड़ सकते। तो आप सोचिए इसराइल जो एक गीदड़ भभकी इसराइल की रहती है कि हिजबुल्लाह को से हम लड़ लेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसकी क्या वक़्त रह गई। ये जो ताकत है इसराइल, जो कफन चोरी करती है, हम लोगों ने जो मैंने कल ही वीडियो इस पे बनाया था, जो कफन चोरी करती है, जिसके करीब 20,000 लोग विकलांग हो चुके हैं, वो एडमिट नहीं कर रही है। कफन चोरी करके जो मृत फिलिस्तीनी हैं, उनके अंग निकाल के बेचती है। ये बात साबित हो चुकी है। ये बात तो साबित हो गई 27 दिसंबर को, जब शव लौटाए इन लोगों ने, इजरायलियों ने जो 80 शव लौटाए हमास को, फिलिस्तीनियों के, मृत फिलिस्तीनियों के, उनके अंग आए। और इसके पहले 14 दिसंबर को ये बात आई थी नॉर्थ गाजा के सदर में कि वहां इन्होंने किया। और अभी इन लोगों ने जो अल-तुफा में पूरी तरह से कब्रें निकाली, उनको रौंदा, और उसमें से कई करीब 1100 कब्रें उन्होंने रौंद दी अल-तुफा गाजा में, और उसमें से 50 वो चोरी करके ले गए। जो अब आप देखिए इसराइल की जो हालत है, इसराइल की आप सिचुएशन जानते हैं, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $44,000 है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की $70,000 है। $44,000 का मतलब हो गया 40-50 लाख रुपए साल उसके एवरेज सिटीजन की इनकम है। और पैलेस्टीन की क्या इनकम है? $3,000, $3,000 साल। कोई कंपैरिजन नहीं है, जहां 40-50 लाख, इधर 3 या 4 लाख। अब आप हमको बताइए कि जब ये पूरी सिचुएशन है और इसराइल एक निकृष्ट काम भी कर रही है, नैतिकता से कोसों, मतलब इतना ज्यादा गिर चुकी है कि कोई उसमें कुछ कहने ही नहीं है। और नैतिकता छोड़िए, मानवीयता, और जो सेना सेना को आप अगर इस काम में लगा देंगे कि तुम शवों के अंग चोरी करो, तो उस सेना की मोरल का क्या होगा? वो क्या लड़ पाएगी? वो अपने दुश्मन से आँख से आस लड़ाई जब होती ना आमने-सामने, दुश्मन से आँख मिलानी पड़ती है जीतने के लिए। ये आँख नहीं मिला पाते इज़राइली, इसीलिए हार रहे हैं। और इसीलिए देखिए ये लेबनान ने इनको घुटनों पे ला दिया है। और इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो जोड़नी है कि अमेरिका ने ईरान को, हमने इसी चैनल पे बात की थी कि ईरान ने लाल झंडा फहराया जब ईरान में आईसिस का हमला हुआ, 103 ईरानी मारे गए, और ईरान ने सीधे कहा कि अमेरिका आईसिस को पोषित करता है, अमेरिका ने हमला करवाया, और इजराइल ने लाल झंडा दिखा दिया। हमने यही चर्चा की थी इसी उस पे, जिसमें लिखा होता है, और जो बहुत महत्वपूर्ण एक शिया हिस्ट्री में जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो सिंबल है रेबेलियन का, बदले का, जिसको 680 में जो करबला की लड़ाई हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, उसके बाद वो कई बार इस तरह का लाल झंडा उठा था, जिसमें ये कहा था कि हम हुसैन के खून का बदला लेंगे। तो जब जो ये लाल झंडा जो इज़राइल ने अभी जो उसने उठाया, फहराया, और एक मतलब अपने अपने कौम में, और वो जो उसकी एंशिएंट सिटी है कौम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण
मस्जिद में, जिसके बारे में जमकरन जो मस्जिद है। तो वो उसके बाद अमेरिका का संदेश आया इज़राइल के पास। क्या संदेश था? अमेरिका ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। अमेरिका ने कहा हम शांति चाहते हैं। अब आप ये सोचिए, अमेरिका ने कहा हम शांति चाहते हैं। ये सच्चाई है जो आपको हिंदुस्तान का गोदी मीडिया नहीं बताएगा। अमेरिका ने कहा हम शांति चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है पूरी तरह से इस बात से कन्विंस्ड है कि न केवल इज़राइल हार गया है, बल्कि यमन में जो रेड सी में जो दादागिरी अमेरिका कर रहा था और यमन के जो 10 लोग जो 31 दिसंबर को उसने शहीद किए, उसके बाद भी यमन नहीं रुक रहा है। अमेरिका में दम नहीं है। एक एक इतने बड़े सुपर पावर में इतनी दम नहीं है कि एक यमन जो सबसे गरीब अरब देश है, सबसे गरीब अरब देश, उसको उसका वो मुकाबला कर सके। ये दम नहीं है उसमें। अभी बीबीसी ने इंटरव्यू दिया, अभी बीबीसी को जो उनके हुतीज़ के लीडर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बीबीसी ने बहुत बार कहने की कोशिश की कि अरे आप तो छोटी ताकत है, अमेरिका इज़राइल के सामने कहाँ टिक पाएँगे। उन्होंने औकात बता दी बीबीसी को, औकात। उसका पूरा आप देख लीजिए गूगल पे बीबीसी इंटरव्यूज़ हुती लीडर करके पूरा उसमें इंटरव्यू आ जाएगा। उसमें हूती के लीडर ने कहा कि ये सब जो बातें तुम लोग करते हो ना कि इज़राइल बहुत बड़ी ताकत है और ये अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी, मिट्टी कर दिया मिट्टी। ये पूरी सिचुएशन है। अब आप ये बताइए, अमेरिका ईरान से समझौता करना चाहता है और ईरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ईरान की शर्त तो वही है, वो किसी भी कीमत पे इस बार गाज़ा में कोई ना कोई फैसला होना है आर या पार। ईरान तो उसके बिना मानेगा नहीं, हिज़्बुल्लाह भी नहीं मानेगा और जितनी इस तरह की ताकतें हैं जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध की ताकतें हैं, जो अमेरिका की, मैं बार-बार कहता हूँ कि जो डॉलर हेजेमनी है और जो अमेरिका का जो पूरा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो दुनिया को रूल करता है, जब तक उसकी हार नहीं हो जाएगी, मानेंगे नहीं। तो इस ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ईरान ने बात नोट की। ईरान ने 2 बातें। ईरान ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका को ये बात समझ में आ रही है कि इज़राइल हिज़्बुल्लाह से नहीं जीत सकता और अमेरिका खुद हूतीज़ से नहीं जीत सकता, हूतीज़ का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये ईरान ने ऑफ़िशियली कह दिया। और जो दूसरी बात ईरान ने कही, वो ये कही इराक वाली। आपने सुना होगा कि बगदाद में एयर स्ट्राइक हुई और इराक के जो रेजिस्टेंस के लीडर्स थे, उनको 2 कमांडर्स को अमेरिका ने मिसाइल स्ट्राइक में मारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो इराक के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग ने इस चैनल में बात भी की थी, शिया अल सुदूनी, उन्होंने कह दिया अमेरिका से कि आपको हमारा देश खाली करना पड़ेगा। अब अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ। उसमें करीब 20 से 25,000 अमेरिकन सैनिक हैं इराक से लेके सीरिया तक। वो अमेरिका के जो तेल के इंटरेस्ट्स हैं, पूरा जो एम्पायर है तेल का अमेरिका का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उन पे इतनी मिसाइलों पे हमले हुए हैं, अमेरिका तो अभी छुपा रहा है। अभी अमेरिका के कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि जो हरीर बेस है अमेरिका का सीरिया में, उस पे बहुत सारे हमले इराकी रेजिस्टेंस ने किए हैं। उसमें कम से कम 100 से ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स घायल हुए हैं और इराकी रेजिस्टेंस जानता है इस बात को कि अमेरिका में 20,000 सैनिकों को घेर के मारना कोई बड़ी बात नहीं। उनके पास वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर जिससे वो लड़ सकें अमेरिकन। अमेरिका डर रहा है कि अगर इराकी रेजिस्टेंस से उसने इस जंग को आगे बढ़ाया, तो उसका जो नतीजा होगा, वो ये होगा कि इराकी रेजिस्टेंस अमेरिका पे हमला कर देगा अमेरिकन बेसिस पे। सीरिया की सरकार ऑलरेडी ईरान के साथ है और इसमें वो मदद करेगी इराकी रेजिस्टेंस की। जो आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें सीरिया, ईरान, इराक सब एक थे। अमेरिका उसमें आईसिस के साथ था। कहता है नहीं, हम तो आईसिस तो आतंकवादी, लेकिन अमेरिका आईसिस के साथ था और आईसिस को उसने पोषित किया। और अब अमेरिका जानता है इस बात को कि ये जो इराकी रेजिस्टेंस है, ये आईसिस नहीं है, ये उनके पालतू कुत्ते नहीं है। ये आज़ादी की लड़ाई, ये आज़ादी के सिपाही हैं। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ना जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं वो इराक के। वो जब अमेरिका को मारेंगे घेर के, 20,000 जो अमेरिकन सोल्जर हैं, जब उनकी लाशें
अमेरिका पहुंचेंगी तो क्या? अब आप सोचिए, इसराइल तो अभी हिजबुल्लाह से नहीं लड़ पा रहा है और ईरान को धमकी दे रहा था, ईरान के सामने पिद्दी बना हुआ है, पिद्दी। अब आप ये बताओ कि जो पूरी इस समय जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, जमीन पे इसराइल गाजा में हार रहा है। वेस्ट बैंक की खबर है कि वेस्ट बैंक में कभी भी, देखिए गाजा हमास के कंट्रोल में है 2007 से, वहां पर सशस्त्र संघर्ष का एक इतिहास है। लेकिन वेस्ट बैंक तो फतह की सरकार कंट्रोल करती है जो इसराइल से करीब है। वहां पर उस तरह से सशस्त्र संघर्ष का इतिहास नहीं है, वहां पर जन आंदोलन रहे हैं, लेकिन सशस्त्र संघर्ष उस तरह से नहीं है। आज क्या स्थिति है? आज वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिक जो मारे जा रहे हैं, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। वेस्ट बैंक से एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं, जेनिन से, हेब्रोन से, नाब्लस से, एक से एक कहानियां उससे जुड़ी हैं, पहले की भी, अभी की भी। उसमें सेटलर्स भी मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वेस्ट बैंक में। तो इसराइल नहीं झेल सकता इस तरह से गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में उसके खिलाफ आर्म स्ट्रगल हो रहा है। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पूरी तरह से आर्म स्ट्रगल कर रहा है वेस्ट बैंक में और गाजा में भी। गाजा में तो अपर हैंड हो गया है हमास का, वेस्ट बैंक में इसराइल ने उम्मीदें नहीं की थी। अभी की बात है, कल का वीडियो है जिसमें इसराइली जो सैनिक वहां जाए उनको उड़ा दिया वेस्ट बैंक में, जिसमें महिला सेना, मतलब महिला, अभी तो पता ही 5 ब्रिगेड्स इन्होंने, इसराइल ने अपनी टॉप 5 ब्रिगेड्स गाजा से विड्रॉ की, उनको उनका पता नहीं क्या कर रही हैं। उसके बाद महिलाओं को भेज रही हैं, क्योंकि महिला भी उनकी सेना में है, महिलाओं को भेज दिया वहां वेस्ट बैंक में लड़ने, और उसके बाद वो पूरी उनका ट्रूप कैरियर ही उड़ गया। और बताइए, ये इस तरीके, अब उसमें ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो अश्वेत हैं, तो मतलब उनको, वो जो जैसे इथोपियन जूज हैं जो आके रहते हैं इसराइल में, ये वो इसराइल के रहमो करम पे उनको आप मरने भेज दीजिए, तो वो बेचारी क्या करेंगे? इसराइल अपने ही लोगों के साथ ऐसे ही ट्रीट करता है, क्योंकि वो कोई देश है नहीं उसमें ऐसा। ये तो कोई देश नहीं है ना कि जो 1948 में बना और उसकी नागरिकता अभी तक आप ले सकते हैं। अगर आप जू हैं, आज आप चाहिए उसकी नागरिकता ले लीजिए, तो बस इसी आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो उसकी प्रतिबद्धता कहाँ रही? जैसे कोई देश के प्रति प्रतिबद्ध होता है नागरिक, एक लंबा इतिहास उसका देश का होता है, तो उसमें कोई प्रतिबद्धता तो है ही नहीं ना इसराइल के प्रति, लोगों की, वहां की जनता की। वो तो केवल एक डर है कि उनको जोड़े रख रहा है, और एक उनकी एक बड़ी झूठी रिलीजियस क्राई, क्योंकि जो असली जुडाइज्म जो धर्म है, मजहब है इसराइल का, उसके लोग भी इसराइल के साथ नहीं। ये तो जायनिज्म, जैसे भारत में जो पूरा एक मामला हो जाता है कि सनातनी हिंदू मोदी बीजेपी के साथ नहीं है, और चारों शंकराचार्यों ने मोदी का विरोध किया है, जो राम मंदिर 22 जनवरी को जो वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। उसी तरह से जायनिज्म जो है वो एक विचारधारा है जो जूस की सुप्रीमेसी मानता है कि जू दुनिया में रूल करेंगे, लेकिन जूडाइज्म उनका जो मजहब है असली, उसमें उसको मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते। उन्होंने इसराइल को बहुत फियर्सली क्रिटिसाइज किया है कि जायनिज्म ने जूडाइज्म को खत्म कर दिया है। वही जैसे हम कहते हैं कि आरएसएस सबसे मुसलमानों को अपना दुश्मन बताती है हिंदुओं का, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू सनातन धर्म का अगर किसी ने किया है तो आरएसएस ने किया है। वैसे ही सबसे ज्यादा नुकसान अगर यहूदी धर्म का किसी ने किया है तो वो इसराइल ने किया है। और हमास ने भी अपने न्यूज लेटर्स में इस बात को साफ किया है कि उसकी लड़ाई यहूदियों के खिलाफ नहीं है, उसकी लड़ाई जायनिज्म के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जो ये कहता है कि यहूदी सबसे सुप्रीम है, और अब तो दर्जे के नागरिक हैं, और उन पे शासन करना हमारा अधिकार है, उन पे जुल्म करना हमारा अधिकार है, उनकी लड़कियों से बलात्कार करना हमारा अधिकार है। ये तक जायनिज्म मांगता है। इतना गंदा, जाहिल एक विचारधारा है। तो अब कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें आप देख सकते हैं कि जब अमेरिका एक तरह से हथियार डाल रहा है ईरान के सामने, और अमेरिका इजराइल से कह रहा है कि हिजबुल्लाह से मत लड़ो, तो जंग ये किस तरफ जा रही है? ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में और कुछ पैतरे खेले जाएं, जंग को और लंबा खींचा जाए, सच्चाई लोगों तक, आजकल तो ये हो रहा है ना, सच्चाई लोगों तक नहीं बताई जा रही। लेकिन देखिए, कैमरा वॉरफेयर,
कैमरा वॉरफेयर में हमास और हिजबुल्लाह भी उतने ही पारंगत हो गए हैं। तो इसलिए सच्चाई तो छुप नहीं रही है, सच्चाई तो सामने आ रही है। और सच्चाई को जो आप ना भी मानिए, आप उसको जितना भी छुपाइए, वो वही है, सच्चाई छुप नहीं सकती। ये और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो वही स्थिति है। और ये इस पूरी सिचुएशन के साथ, इस पूरी एनालिसिस के साथ हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और आशा है कि आपको अच्छा लगा। आगे भी हम आपके बीच आते रहेंगे इन मुद्दों पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।